आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन को बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं और जिनको भी डाउट है वो अपनी डाउट क्लियर कर लें। और इसमें फ्रैक्शन में अक्सर बच्चों को डर लगता है, अक्सर बच्चे घबराते हैं मैथ में फ्रैक्शन से। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। डिवीज़न। डिवीज़न आपने सुना होगा, जब हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 11 से 5, 11 को डिवाइड करते हैं 5 से, 11 डिवाइडेड बाई 5। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इस तरह से आपने किया होगा, 5 को डिवाइड किया गया है 11 में, तो 5 टू ज़ा 10, 10 यहाँ पर हमने इसको माइनस कर लिया, कितना हमारा बचा 1। तो यहाँ पर हमें कितना हासिल हुआ 2। तो 5 से डिवाइड किया तो हमें 2 हासिल हुआ और 1 बचा। ठीक है, तो देखिए जो हमें बचा हुआ है उसको रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और जिससे हमने डिवाइड किया है उसको कहते हैं डिवाइज़र। और जो हमें हासिल हुआ है उसे क्या कहते हैं? क्वोशंट। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से समझिए। और शुरू से हम लोग बिल्कुल शुरू किए हैं, तो आइए और आगे बढ़ते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए इसको हम और दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये लिखा गया है इस तरह से, जिसको 11 डिवाइड बाई 5 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। 11 को ऊपर लिखेंगे, नीचे 5 को। ठीक है, तो 11 को क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। अब देखिए फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये हो गया फ्रैक्शन। 11 बाई 5 क्या हो गया? फ्रैक्शन हमारा। देखिए फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसमें फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर एक होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो जब भी इस फॉर्म में हमें वैल्यू मिले तो उसको कहेंगे हमें फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, क्लियर है? अब नंबर 2 पे आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम लोग शुरू करते हैं कि फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3/4, 1/2, 4/7, 101 डिवाइडेड बाई 304। तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखिएगा, इसमें तो न्यूमरेटर जो है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, आप देखेंगे कि नीचे वाले हिस्से से कम है। तो जब भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से कम होगा तो ये कहलाएगा, ये फ्रैक्शन कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके आगे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखिए, अगर गौर करिए, ये 12/7 है, 21/5 है, 13/4 है, 101/70, 211 डिवाइड बाई 5। अब गौर करिए इसमें, तो इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर हमारा बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? ये ऊपर वाली वैल्यू देखिए सब में ज़्यादा है नीचे वाली वैल्यू से। तो नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आइए हम और आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। हर तरह के फ्रैक्शन अब यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए मिक्स फ्रैक्शन, देखिए इधर वाला जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे आपने अभी देखा एग्जाम्पल में कि ऊपर की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से, तो ये कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे फ्रैक्शन जो ऊपर से दिए हुए हैं, 12/7, 7/5, 13/4, 101/70 और 21/5, क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, दोनों की वैल्यू सेम है, बस हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखा है आइए दिखाते हैं। तो ये देखिए वही पुराना रूल जो हम डिवाइड करते थे उसी को अपनाया है। तो 7 से इसमें 12 में डिवाइड कर दिया है, तो आइए देखते हैं क्या मिला। 7 × 7 और 12 से माइनस किया तो हमें मिला 5। ठीक है, तो
जब 7 से 12 में डिवाइड किया तो हमें मिला 1 और 5 हमें रिमाइंडर मिल गया है। तो जो हमें मिलता है, जो हासिल होता है 1, इसको हम पहले लिखते हैं। ये हमारा कंप्लीट नंबर है, ठीक है, कंप्लीट नंबर है। और जो हमें बच गया उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिससे हमने डिवाइड किया उसको नीचे लिखेंगे। इस बात को गौर करना, आप ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है, समझ लेना इसको। आइए दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। ये 7/5 है, तो इसमें क्या होगा, 7 में 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 आएगा, यानी 1 आएगा। 1 हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए 7 में से 5 हमने माइनस किया, जैसे यहाँ पर माइनस किया था, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2। 2 हमने ऊपर लिख दिया, नीचे 5 था, 5 लिख दिया। इसी तरह 13/4, 4 से डिवाइड करेंगे 13 में, कितनी बार जाएगा, 4 3 जा 12, 3 बार गया, कितना बचेगा 1। 1 ऊपर लिख लिया और 4 नीचे था तो डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा। इसमें देखिए 101 में 70 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा और हमें बचेगा इसमें माइनस करने पर 31, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए 5 4 जा 20, 4 यहाँ आ गया, 1 बचा, 1 ऊपर लिख दिया, न्यूमरेटर हो गया हमारा और डिनोमिनेटर हमारा 5 पहले से था। अगला पॉइंट आता है फ्रैक्शन के टाइप में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है भाई, आइए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए 1/4, 1/7, 1/5, 1/11। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है जो आपको बिल्कुल अलग लग रही है। देखिए सब में न्यूमरेटर 1 है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर सब अलग अलग हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर क्या है, 1 है। तो जब भी न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर उसका देखिए यहाँ पर अलग अलग है, कुछ भी हो 1 के अलावा, तो हमारा हो जाएगा ये यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है, देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम लोग इससे समझते हैं लाइक फ्रैक्शन। देखिए इसमें क्या चीज़ है जो बिल्कुल आपस में कुछ बताती है, जो इंडिकेट करती है कि इसकी वजह से ये लाइक फ्रैक्शन है। थोड़ा सा आप देखिए, देखिए सब में 5 है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा एक तरह का है, लाइक है, सिमिलर है, ठीक है ना। इस वजह से जब भी डिनोमिनेटर एक जैसा होगा किसी भी दो नंबर में या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम होगा तो उस तरह के फ्रैक्शन कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है। और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। देखिए इसमें हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, क्लियर है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा सा समझते हैं जो हमने पढ़ा है उसमें से। देखिए क्वेश्चन है चेंज 15/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है ना। न्यूमरेटर कितना है 15 है, डिनोमिनेटर कितना है 7, तो न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको चेंज करना है किसमें, इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, हम लोग पहले कर चुके हैं, अगर याद करें आप तो 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें 7 2 जा 14, 2 यहाँ पर हमने लिख लिया, कितना बचा इसमें 1, 1 बचा यहाँ पर, तो जो रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर जो रहेगा वो हमने लिख लिया, ठीक है ना। तो आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं या किसी भी वैल्यू की हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, ठीक है।
तो 7/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि नीचे जो है उसको ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। बिल्कुल सिंपल रूल है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 7/4 दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/7। देखिए तो 4/7 क्या हो गया, इज ए रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 7/4, ठीक है ना। तो आप लोग ये, अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट रह गया है, तो आप लोग फिर से रिवाइंड करके इसको देखिए और समझिए। हमने फ्रैक्शन का चैप्टर शुरू किया है बिल्कुल शुरू से। अभी हम इसको और आगे अगले वीडियो में और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, और भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। हाँ, अगर कुछ रह गया है तो डाउट हो तो आप कमेंट में भी लिखिए, और उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा अलग से वीडियो बना करके, ठीक है ना। तो आप इसको एंजॉय करिए।